हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेल सिग्नलिंग के बारे में। सेल सिग्नलिंग जो है ये एक टाइप का प्रोसेस होता है जहां पर सेल्स जो है आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, या आप बोल सकते हो कि ये जो है एक टाइप का सेलुलर कम्युनिकेशन प्रोसेस है जहां पर सेल्स जो है वो क्या करते हैं, सिग्नल को भेजते हैं किसी भी टारगेट सेल के पास, और वो टारगेट सेल जो है रिसेप्टर के हेल्प से क्या करता है कि उन सिग्नल को बाइंड करके फर्दर का जो है फंक्शन प्ले करता है। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जो सिग्नलिंग सेल सिग्नल भेजने वाले हैं उनको सिग्नल मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, और वो सिग्नल मॉलिक्यूल्स जो है पहले तो सिंथेसिस करवाया जाता है, बनाया जाता है, फिर उनको रिलीज किया जाता है। ये ट्रांसपोर्ट करवाया जाएगा किसके पास, टारगेट सेल के पास, और फाइनली वो टारगेट सेल जो है उनको क्या करता है कि रिसेप्टर के हेल्प से बाइंड करता है और फर्दर वो क्या करता है कि फंक्शन को प्ले करता है। ठीक है, इसको सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे आप बोल सकते हो। यहाँ पर जो है एनिमल के केस में जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग को तीन टाइप में डिवाइड किया गया है, या आप बोल सकते हो इनको जो है क्लासिफाई किया गया है तीन कैटेगरीज में। एक है एंडोक्राइन सिग्नलिंग, दूसरा है पैराक्राइन सिग्नलिंग, और तीसरा है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। इसके बाद एक होता है जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पहला है एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हार्मोन्स कहा जाता है। एंडोक्राइन सिग्नलिंग में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं एज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ये क्या होते हैं कि टारगेट सेल से बहुत दूर प्रेजेंट होते हैं। सो इनको पहला तो क्या करना पड़ता है कि रिलीज करवाया जाता है ब्लड स्ट्रीम में, वो ब्लड के थ्रू क्या करते हैं, टारगेट सेल के पास जो है पहुंचते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि मैंने कहा हार्मोन्स, वो क्या होते हैं कि ब्लड में क्या करते हैं, रिलीज किए जाते हैं, और वही हार्मोन्स जो है ब्लड के थ्रू कहाँ पर पहुंचता है, टारगेट सेल के पास। टारगेट सेल के पास अपना रिसेप्टर होगा जिसको वो क्या करेगा कि वो हार्मोन को वो बाइंड करेगा और फर्दर जो है फंक्शन वो प्ले करेगा। दूसरी ओर देखिए पैराक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है। पैराक्राइन का मतलब होता है कि जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल और जो टारगेट सेल्स है वो आपस में कहीं भी क्लोज प्रोक्सिमिटी में जो है वो प्रेजेंट होंगे। उनका जो है सिग्नलिंग और टारगेट सेल का जो है डिस्टेंस जो है बहुत कम होता है, और इसमें भी क्या होता है, सिग्नल मॉलिक्यूल्स जो है सिग्नल भेजते हैं और टारगेट सेल के द्वारा उन्हें क्या करवाया जाता है, बाइंड करवाया जाता है और फर्दर फंक्शन प्ले करवाया जाता है। तीसरा होता है ऑटोक्राइन सिग्नल। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है उनको क्या करवाया जाता है, रिसेप्टर से बाइंड करवाया जाता है, और रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, उसी सेम सेल्स में प्रेजेंट होता है जहां पर से क्या होता है कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज होता है। बेसिकली यहाँ पर होता है क्या कि जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं जिस सेल के द्वारा, उसी सेल में एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है और उसी सिग्नल को वो क्या करता है कि बाइंड करता है। सिग्नलिंग सेल और टारगेट सेल जो है वो सेम ही होता है, ये खुद ही क्या करते हैं, सिग्नल भेजते हैं और खुद के ही रिसेप्टर से ये बाइंड करवा लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, द रेस्पॉन्स ऑफ सेल्स ऑफ द वर्टिब्रेट इम्यून सिस्टम टू फॉरेन एंटीजन। इम्यून सिस्टम जो है फॉरेन एंटीजन के साथ जिस तरीके से जो है रेस्पॉन्स देता है, उसी को यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है। जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पढ़ना होता है हमें। ये जो है एक टाइप का क्या है, सेल टू सेल सिग्नलिंग होता है, जहां पर सिग्नलिंग सेल के पास अपना एक लिगांड प्रेजेंट होता है। लिगांड मतलब वो क्या करेगा कि टारगेट सेल के जो रिसेप्टर है उनके साथ वो बाइंड करेगा। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होते हैं। बेसिकली यहाँ पर सिग्नलिंग सेल जो है वो खुद जाके कहाँ पर बाइंड होता है, टारगेट सेल के पास। कैसे बाइंड होता है, सिग्नलिंग सेल के पास अपना ये लिगांड आप देख रहे हो, ग्रीन कलर का मैंने यहाँ पर बनाया है, ये एक टाइप का लिगांड होता है उनके सरफेस में। सो ये जो है लिगांड, ये क्या करेगा कि टारगेट सेल के रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेगा और फर्दर जो है फंक्शन प्ले करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है नॉच सिग्नलिंग और क्लासिकल गैदरिंग सिग्नलिंग। आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे। सो आई होप आपको समझ आया होगा अच्छी तरीके से जो है सेल सिग्नलिंग किस टाइप का होता है, इनका जो है कैटेगरीज कैसा होता है, एंडोक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन सिग्नलिंग, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, और यहाँ पर जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग के बारे में भी मैंने अच्छे से बताया है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया हो और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। टिल देन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।